गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 8 जनवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। आज का पहला करंट अफेयर्स है दिल्ली विधानसभा से संबंधित। दिल्ली विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को होगा और इसका नतीजा 8 फरवरी को आएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर जो कि अयोध्या में पड़ता है और तमिलनाडु के एरोड विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव का आयोजन किया जाएगा। आपको यहाँ पर साथ ही साथ ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का चुनाव तो होगा, लेकिन दिल्ली विधानसभा में जो चुनाव होगा वह चुनाव 70 सीटों के लिए होगा। अर्थात आपको यह याद रखना है कि दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत 70 सीटें हैं और इस विधानसभा में 58 सीटें सामान्य वर्गों के लिए और 12 सीटें आरक्षित वर्गों के लिए है या आरक्षित सीटें हैं। चूंकि इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पॉलिटी के अंतर्गत भी और करंट अफेयर्स के अंतर्गत भी। पॉलिटी में ज़्यादातर प्रश्न आजकल पूछे गए हैं यह कि एक तरफ स्टेट का नाम दे दिया जाता है और एक तरफ कितने विधानसभा सीट है उसको मिलान करने के लिए कहा जाता है। यही कारण है कि आपको यह ध्यान में रखना है कि दिल्ली में विधानसभा के कितने सीट हैं। और आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि 10 जनवरी से नामांकन शुरू होगा और इसके बारे में घोषणा किया गया है CEC के द्वारा। CEC दैट मीन्स चीफ इलेक्टोरल कमीशन के द्वारा। आपको यहाँ पर बता दें कि यह प्रश्न पूछा भी गया है और आगे संभावना है कि पूछ लिया जाएगा अन्य एग्जामों में कि अभी वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, तो राजीव कुमार हैं। उसके साथ साथ चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू हैं, राजीव कुमार हैं और ज्ञानेश कुमार हैं। इन तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यह तीनों का नाम भी दे दिया जा सकता है, दैट मीन्स पूछा जा सकता है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन हो गए, राजीव कुमार, ये पूछा जा चुका है और संभावना है आपको ये दोनों का नाम भी पूछा जा सकता है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स ये है विदेश भागे अपराधियों की तलाश व वापसी सुगम बनाएगा भारत पोल। हालांकि इसके बारे में कल हमने चर्चा भी किया था, लेकिन अपडेटेड कुछ तथ्य अभी वर्तमान में न्यूज़पेपर में आया तो हम ऐसा प्रतीत हुआ कि इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। और यह जानकारी है कि यह भारत पोल पोर्टल है जिसके बारे में हम कल भी बता चुके हैं कि इस तरह के पोर्टल बिहार SI में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बिहार SI दैट मीन्स बिहार दरोगा में। तो आपको ध्यान रखना है जितना भी पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। और भारत पोल की एक नई जो है जानकारी आपको बता दें कि यह पोर्टल अब विदेश भागे अपराधियों को पकड़ने में भी सहायता करेगा या एक मजबूत माध्यम होगा। एक्चुअल में इंटरपोल के वर्तमान में 195 देश सदस्य हैं। तो इंटरपोल क्या है, इंटरपोल कहिए इंटरनेशनल पुलिस।
मतलब 195 देशों ने एक संगठन इंटरपोल की सदस्यता ली है और यह कहा है कि कोई अगर अपराधी इन 195 देश में कहीं भागता है और उससे इंटरनेशनल पुलिस उसको पकड़ सकती है। तो इंटरपोल, हालांकि इंटरपोल के बारे में हम अपडेटेड वीडियो भी जो है आप लोगों को अभी शेयर करेंगे। अभी यहाँ पर बस इतने मोटे तौर पे जान लीजिए कि इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल होता है। तो आगे चलते हैं। तो ये भारत पोल क्या करेगा, जो विदेश में भागे अपराधी है उसको इंटरपोल के माध्यम से पकड़ेगा और छिपे अपराधियों को ढूंढकर वापस फिर भारत में ला सकेगा। और जैसा कि कल ही हम बता चुके हैं कि भारत पोल की एक खासियत है कि जितने भी संगठन हैं भारत में पुलिस से संबंधित, या जैसे कहें आप सीबीआई, आईबी, एनआईए, इन सब संगठनों का रियल टाइम इंटरफेस होगा। इसकी यह विशेषता है, रियल टाइम इंटरफेस। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये अपडेटेड चीज न्यूज़पेपर में आई है कि ये विदेशी अपराधी जो विदेश में भाग चुके हैं उसको पकड़ने में सहायता करेगा। अतः इसको हमने इंक्लूड किया था करंट अफेयर्स में। आज का अगला करंट अफेयर्स है, अंडमान की जारवा जनजाति के लोगों को मिला वोटर आईडी कार्ड। आपको ये बता दें कि जारवा जनजाति सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है और यह एक ऐसी जनजाति है जो कि प्राकृतिक अवस्था में रहता था। दैट मीन्स कपड़े का प्रयोग नहीं करता था और वह जो है नेकेड रहता था। लेकिन धीरे धीरे करके इनको शिक्षित किया गया और इन जनजातियों को आधुनिकता का सारा चीज सिखाया गया और अब इनको वोटर आईडी कार्ड भी जारी किया गया है। हालांकि ये भी बता दें कि जारवा जनजाति के सारे समुदाय ने अभी इसमें अपनी सहभागिता नहीं दी है। बस कुछ समुदायों, जारवा जनजाति के कुछ लोगों ने, जिसमें कि आप देखेंगे दक्षिणी अंडमान जिले के जिरकाटांग में जारवा जनजातियों के सदस्य को मतदाता पहचान पत्र दिया गया। बस इन क्षेत्रों में दिया गया है, जबकि अन्य जारवा जनजाति अभी भी प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं। आपको यह बता दें कि इससे संबंधित प्रश्न ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछा जा चुका है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो यह प्रश्न पूछा जा चुका, आगे संभावना है कि पुनः पूछा जाएगा, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया। और इसको इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में कौन सी जनजाति है जिनको कि वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड किया गया, तो जारवा जनजाति। ये भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आज का अगला करंट अफेयर्स है, वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष होंगे। और वी नारायण, डॉक्टर वी नारायण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अगले अध्यक्ष होंगे। वह एस सोमनाथ की जगह लेंगे। तो वर्तमान में एस सोमनाथ अध्यक्ष हैं और यह सेवानिवृत्त हो जाएंगे 13 जनवरी को। उसके बाद 14 जनवरी से डॉक्टर नारायणन अध्यक्षता संभालेंगे इसरो का। इस तरह का प्रश्न आपको एसएससी में ज्यादातर पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। और चूंकि इसरो एक से एक काम कर रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में और ये चर्चा में भी हमेशा रहा है, तो संभावना है कि यह पूछ लिया जाएगा। और आपको बता दें नारायणन के बारे में कि अभी ये लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक हैं और उन्होंने GSLV Mk3 के लिए C-25 क्रायोजेनिक परियोजना का नेतृत्व भी किया था और आदित्य और चंद्र यान मिशन की निगरानी भी ये कर चुके हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि 4 वर्षों में सबसे कम रही विकास दर। तो ये विकास दर कितना रही, तो 6.4। ये डाटा आपको याद रखना है। इसको जारी किसने किया है, तो NSO दैट मीन्स राष्ट्रीय सांख्यिकी
कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और इसने 2024-25 में देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% का अनुमान लगाया है। ये डाटा आपको याद रखना है। और आपको ये भी बता दें, जबकि वित्त मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है कि 2027-28 तक भारत की इकोनॉमी का आकार 5 ट्रिलियन डॉलर तक जो है होगा। केंद्र सरकार को इस 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और नीतिगत रूप से कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा, क्योंकि यह 4 वर्षों में पहली बार है कि 6.4% जीडीपी अनुमान रहा है। तो बस आपको जीडीपी अनुमान 6.4% ये किसने जारी किया है, एनएसएसओ ने, ये ध्यान में रखना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है संबंधित ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की पेशकश दोहराई है। चूंकि ट्रंप अब राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, अतः यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कनाडा जो है यह 51वां स्टेट बन जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज जान लें कि वर्तमान में अमेरिका में, यूएसए में 50 स्टेट है टोटल, हवाई द्वीप समूह जो कि प्रशांत महासागर के बीचों बीच हैं। उस हवाई स्टेट को मिलाने के बाद 50 स्टेट है और ट्रंप ने कनाडा को 51वां स्टेट बनाने के बारे में कहा है। ये क्यों कहा है ये भी आप लोग जान लें। चूंकि कनाडा के लिए अमेरिका व्यापारिक घाटे जो है बहुत ज्यादा है कनाडा के साथ, इसलिए भी। और दूसरा क्या कि सब्सिडी जो है यूएसए कनाडा को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका और कनाडा के बीच कनाडा बन जाएगा 51वां स्टेट, तो व्यापार घाटा नहीं होगा और उसके बाद जो सब्सिडी का भार उठाना पड़ता है यह भी नहीं होगा, और साथ ही साथ टैक्स में बहुत ज़्यादा रियायत दी जाएगी। यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि इसको जो है एक ग्रेटर अमेरिका में बदला जाएगा, एक ग्रेटर अमेरिका के रूप में यह होगा। तो ये इन सब तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग आज का अगला करंट अफेयर्स। बस इसको जान लें, हालांकि इससे संबंधित प्रश्न, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान में रखें, अगर पूछ दिया जाए तो आप कर पाएं कि तिब्बत में एक भूकंप आया, करीब 6.8 तीव्रता का भूकंप, और इसने बहुत ही तबाही मचाई। और यह भूकंप तिब्बत के डिंगरी शहर के तोत्सोगो शहर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे इसका भूकंप केंद्र था। दैट मीन्स तिब्बत में जो भूकंप 6.8 तीव्रता का आया है, यह इसका केंद्र डिंगरी शहर के तोत्सो शहर में था, जो कि जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। और अभी इसमें बहुत सारे लोग अभी भी इस भूकंप से डरे हुए हैं और संभावना है कि घर के अंदर या घर के नीचे दबे हुए होंगे। बचाव कार्य अभी भी जारी है और राहत सामग्री भी भेजा गया है। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें, यह भूकंप के बारे में जानकारी दी है चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ ने। और ये प्रश्न पूछा भी गया है कि शिन्हुआ कहाँ की, दैट मीन्स शिन्हुआ कहाँ की एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, तो ये है चीन की। यह पूछा जा चुका है। आगे संभावना है आपको बिहार पुलिस या एसएससी में पूछ
लिया जाएगा, पूछा जा सकता है, तो इसलिए यह ध्यान में रखेंगे। सिन्हुआ कहाँ की है और हाल ही में कहाँ पर तीव्रतम भूकंप आया था, चीन के किस भाग में, तो तिब्बत वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें, भूकंप तिब्बत वाले क्षेत्र में आया, लेकिन इसका प्रभाव नेपाल, भूटान, भारत के बिहार में, सिक्किम में, बिहार के जो सरहदी जिला है जो कि नेपाल से सटा हुआ, वहाँ और सिक्किम, पश्चिम बंगाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।